कभी सोचा है कि एक टीचर के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? शायद यही कि क्लास में बैठे हर बच्चे के मन को पढ़ना, ये समझना कि कौन क्या सीख रहा है, कहाँ उसे मुश्किल हो रही है। तो चलिए आज उन जबरदस्त टूल्स के बारे में जानते हैं जो इस काम में एक टीचर की मदद करते हैं। और इस पूरी चर्चा का आधार है डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा तैयार की गई सामग्री, जो इस समय आईपीएस गंगोह कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। उनकी विशेषज्ञता ही इस सफर में हमारी गाइड है। तो असल सवाल यही है, एक टीचर ये पता कैसे लगाए? यहीं पर काम आता है अधिगम के लिए आकलन। इसे आप शिक्षकों के लिए खास टूल बॉक्स की तरह समझिए, जिसमें तरह तरह के औजार हैं छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए। इस टूल बॉक्स में हमें 4 मुख्य तरह के औजार मिलते हैं। हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। पहले निदान और उपचार का तरीका, फिर प्रगति और परिणाम में क्या फर्क है, तीसरा क्लास में बने टेस्ट और मानकीकृत टेस्ट में क्या अंतर है, और आखिर में हम ज्ञान, क्षमता और नजरिए का आकलन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेट से। और इसे समझने के लिए जरा एक डॉक्टर की तरह सोचिए। वो क्या करते हैं? पहले बीमारी का पता लगाते हैं और फिर उसका सही इलाज करते हैं। निदानात्मक आकलन का मकसद किसी को पास या फेल करना बिल्कुल नहीं है। ये तो एक जासूस की तरह काम करता है। ये पता लगाता है कि छात्र को असल में दिक्कत हो कहाँ रही है। क्या उसे मैथ्स का कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, या वो इतिहास की तारीखें याद नहीं रख पा रहा। ये उसकी जड़ तक पहुंचता है। और एक बार जब समस्या की जड़ मिल गई तो शुरू होता है इलाज। यही है उपचारात्मक शिक्षण। अगर छात्र को फॉर्मूला समझ नहीं आया तो उसे किसी और तरीके से समझाना। ये बिल्कुल एक डॉक्टर के पर्चे जैसा है, जो सिर्फ उसी छात्र के लिए बनाया गया है ताकि वो ठीक होकर वापस दौड़ में शामिल हो सके। अब बात करते हैं दूसरी टूल सेट की। यहाँ हमें एक कोच के नजरिए से सोचना होगा। क्या हम प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी के खेल पर ध्यान दे रहे हैं, या सिर्फ फाइनल मैच के स्कोर कार्ड का इंतजार कर रहे हैं? संरचनात्मक मूल्यांकन बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कोई कोच प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी को बताता है कि थोड़ा और तेज भागो या बल्ले को थोड़ा सीधा पकड़ो। ये सीखने की प्रक्रिया के बीच में ही सुधार का मौका देता है ताकि आखिरी नतीजा शानदार हो। और योगात्मक मूल्यांकन है उस बड़े मैच का फाइनल स्कोर बोर्ड। ये बताता है कि आखिर में टीम जीती या हारी। मतलब छात्र ने पूरे साल या पूरे चैप्टर के अंत में उस विषय पर कितनी पकड़ बनाई है। यहाँ पर देखिए ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ संरचनात्मक मूल्यांकन है जो पूछता है सफर कैसा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ योगात्मक मूल्यांकन है जो पूछता है मंजिल पर पहुंचे या नहीं। एक सुधार के लिए है तो दूसरा परिणाम के लिए। चलिए अब हमारे तीसरे टूल सेट पर आते हैं। इसे समझने के लिए एक दर्जी द्वारा बनाए गए कस्टम मेड सूट और बाजार में मिलने वाले रेडीमेड सूट के बारे में सोचिए। एक खास आपके लिए बना है और दूसरा सबके लिए एक जैसा। शिक्षक निर्मित परीक्षण उस दर्जी के बनाए सूट की तरह है जो क्लास के नाप के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हैं। टीचर इसमें सिर्फ वही पूछता है जो इसने अपनी क्लास में पढ़ाया है, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ मानकीकृत परीक्षण उन रेडीमेड सूट की तरह है। ये एक स्टैंडर्ड तय करते हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि एक छात्र अपने शहर या देश भर के हजारों दूसरे छात्रों की तुलना में कहाँ खड़ा है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये टेस्ट बस यूं ही बना दिए जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक भरोसेमंद मानकीकृत टेस्ट बनाने के पीछे एक बहुत लंबी और वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। इससे ये पक्का किया जाता है कि टेस्ट भरोसे के लायक हो और उसके नतीजे हर बार सही आएं। और अब हम आ गए हैं अपने टूल बॉक्स के आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सेट पर। ये 3 अलग अलग चीजों को मापते हैं। छात्र ने अतीत में क्या सीखा, वो भविष्य में क्या सीख सकता है, और वो सीखने के बारे में महसूस क्या करता है। मतलब मामला बिल्कुल साफ है। उपलब्धि परीक्षण देखता है कि छात्र अभी क्या जानता है। अभिक्षमता परीक्षण ये अंदाजा लगाता है कि वो आगे कितना सीख सकता है, मतलब उसमें पोटेंशियल कितना है। और अभिवृत्ति परीक्षण ये जानने की कोशिश करता है कि उसका किसी विषय के प्रति नजरिया कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब जब हमारे पास ये पूरा टूल बॉक्स है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक अच्छा टीचर इन सब औजारों का इस्तेमाल करता कैसे है? और जवाब बहुत सीधा सा है। एक माहिर कारीगर की तरह एक कुशल शिक्षक जानता है कि कोई एक औजार हर काम के लिए नहीं होता।
वो छात्र की पूरी और सही तस्वीर बनाने के लिए सही समय पर सही औजार चुनता है और उन्हें मिलाकर इस्तेमाल करता है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बदल रही है, क्या शिक्षकों के इस टूल बॉक्स में कोई बिल्कुल नया, कोई क्रांतिकारी औजार आने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही शायद